नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए आईपीएल के 25वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता के गेंदबाजों के सामने ढेर हो गई थी। चेन्नई सुपर किंग्स अपने ही घर में सुनील नरेन की गेंदबाजी के कहर से पत्तों की तरह उड्डी-डीडीएच गए। सारे विकेट खुद धोनी भी बन गए। 1 रन पर शिकार। अब चेन्नई ने दिया था छोटा सा लक्ष्य, मगर सबको लग रहा था कप्तान धोनी चालाकी से जिता देंगे मैच। मगर सुनील नरेन के साथ मिलकर अजिंक्य रहाणे ने जो तूफान मचाया, पलट दिया पूरा मैच। कोलकाता ने रचा इतिहास। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 के अंतर्गत 25वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला 2 खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां चेन्नई की तरफ से अपनी टीम को भी एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में चेन्नई की तरफ से डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन एवं तूफानी अंदाज में विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर जब वैभव अरोड़ा आते हैं, तो डेवन कॉनवे उनको चौथी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को कवर और मिडफील्डर के बीच से ड्राइव शॉट लगाकर एक चौका बटोर लेते हैं और पहले ओवर में 6 रन टीम बना लेती है। हालांकि इसके बाद फिर पारी के तीसरे ओवर में वैभव अरोड़ा फिर आते हैं, तो डेवन कॉनवे उनको चौथी गेंद पर आगे डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगाते हैं और गेंद सीधे बीच बल्ले में लगकर सीधे गैप में 4 रन के लिए चली जाती है और 3 ओवर में टीम बेहतरीन 16 रन बना चुकी थी। इन दोनों के बीच में साझेदारी बनी रही थी, मगर चौथे ओवर में मोइन अली आकर पहली गेंद पर डेवन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और रिव्यू लिया जाता है। एम्पायर कॉल के कारण आउट दिया जाता है। डेवन कॉनवे आज इस महामुकाबले में 11 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब राहुल त्रिपाठी मैदान पर आए थे और इन दोनों के बीच में साझेदारी शुरू हुई। हो पाती कि 5वें ओवर में हर्षित राणा आकर रचिन रविंद्र को पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज रचिन रविंद्र सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे और 16 रन के स्कोर पर 2 बड़े झटके टीम को लग चुके थे। पहले 2 विकेट जल्दी गंवा देने के बाद अब टीम को बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर को भेजा जाता है। यहां से राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर के कंधों पर अपनी टीम को एक मुश्किल परिस्थिति से निकालने की जिम्मेदारी थी। पारी के 6वें ओवर में जब वरुण चक्रवर्ती आते हैं, तो विजय शंकर उनको चौथी गेंद पर ऑन साइड पर पुल शॉट खेलते हैं। गैप में सीधी तेजी से सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद चली जाती है। जब 5वीं गेंद पर विजय शंकर वरुण चक्रवर्ती को लॉन्ग ऑन की तरफ एक चिप शॉट लगा देते हैं और इनफील्ड के ऊपर से गेंद लॉफ्ट करते हुए बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चली जाती है और 6 ओवर में 3-2 विकेट खोकर टीम 31 रन बना लेती है। हालांकि फिर 7वें ओवर में मोइन अली आते हैं। विजय शंकर दूसरी गेंद पर फील्डर के ऊपर से गेंद की लंबाई को भांपकर स्लॉग स्वीप लगाकर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। यह इस पारी का पहला 6 होता है। इसके अलावा दोस्तों, जब 8वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आते हैं, तो राहुल त्रिपाठी यहां से अपना बल्ला चलाना शुरू कर देते हैं। 5वीं गेंद पर बेहतरीन लेट कट शॉट खेलकर डीप में एक चौका बटोर लेते हैं और इस प्रकार आज टीम 8वें ओवर तक 50 रन 2 विकेट खोकर बना लेती है। अब राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी और लग रहा था ये दोनों मिलकर अब बुरी परिस्थिति इस टीम को आगे निकाल लेंगे। अब टीम 59 रन बना चुकी थी। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आकर विजय शंकर को मोइन अली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और आज विजय शंकर सिर्फ 29 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और इस प्रकार तीसरा बड़ा झटका आज चेन्नई सुपर किंग 10वें ओवर में लग जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को मैदान पर भेजा जाता है, मगर दूसरी तरफ
राहुल त्रिपाठी कुछ खास नहीं कर पाए और 11वें ओवर में सुनील नारायण आकर उनको क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं। राहुल त्रिपाठी ने आज 22 गेंदों में 16 रन का सहयोग दिया और पवेलियन चले गए थे। ऐसे में 11वें ओवर तक टीम ने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को भेजा जाता है। हालांकि इस महामुकाबले में रविचंद्रन अश्विन कुछ नहीं कर पाते हैं। 13वें ओवर में हर्षित राणा आकर रविचंद्रन अश्विन को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट करा देते हैं और रविचंद्रन अश्विन 1 रन बनाकर आज पवेलियन चले गए थे। 70 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और शिवम दुबे का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा जाता है, मगर रविंद्र जडेजा को भी 14वें ओवर में तीसरी गेंद पर सुनील नारायण विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और क्विंटन डीकॉक ने उनका शानदार कैच लिया था। आज रविंद्र जडेजा अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। ऐसे में 71 रन पर टीम के 6 बड़े विकेट चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा को मैदान पर भेजा जाता है, मगर दीपक हुड्डा 15वें ओवर में दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर वैभव अरोड़ा को अपना कैच थमा बैठते हैं और इस प्रकार दीपक हुड्डा भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे। चेन्नई सुपर किंग की परिस्थिति बहुत बुरी हो गई थी और 72 रन पर 7वां बड़ा झटका अब चेन्नई को लग चुका था। ऐसे में चेन्नई के सबसे खतरनाक खिलाड़ी एवं फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर आना पड़ता है और उनको आते देख पूरी जनता खुश हो गई थी। हालांकि वह भी कुछ खास नहीं कर पाए। 16वें ओवर में तीसरी गेंद पर सुनील नारायण धोनी को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। डीआरएस लिया गया मगर उनको आउट दिया जाता है और इस प्रकार महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद टीम की स्थिति खराब हो गई थी और बल्लेबाजी करने के लिए नूर अहमद आते हैं और नूर अहमद और शिवम दुबे के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को कम से कम 100 रन के पार तो पहुंचा दें। ऐसे में नूर अहमद और शिवम दुबे के बीच में साझेदारी शुरू ही नहीं हो पाई और पारी के 18वें ओवर में वैभव अरोड़ा आकर वरुण चक्रवर्ती के हाथों नूर अहमद को कैच आउट करा देते हैं। आज नूर अहमद भी 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और 79 रन पर आज 9 बड़े विकेट चेन्नई टीम खो चुकी थी। आखिरी विकेट के रूप में अंशुल कंबोज मैदान पर आते हैं और इसके बाद शिवम दुबे और अंशुल कंबोज के बीच में एक साझेदारी पनपना शुरू होती है। पारी के 19वें ओवर में हर्षित राणा को शिवम दुबे तीसरी गेंद पर सामने की तरफ शॉट खेलकर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं और इस प्रकार 19 ओवर में 9 विकेट खोकर टीम 90 रन बना पाई थी। अंतिम ओवर में वैभव अरोड़ा आते हैं तो शिवम दुबे उनको तीसरी गेंद पर एक फाइन लेग की तरफ चौका जरूर लगाते हैं और इसके बाद अंतिम गेंद पर शिवम दुबे एक बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाते हैं और निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 103 रन बना पाई थी। आज कोलकाता की गेंदबाजी ने कमाल करके रख दिया था। ऐसे में अब चेन्नई सुपर किंग्स से मिले 104 रन के छोटे से लक्ष्य के जवाब में कोलकाता के 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज क्विंटन डीकॉक और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर चेन्नई सुपर किंग की तरफ से जब खलील अहमद आते हैं तो सुनील नारायण उनको अंतिम गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक गगनचुंबी 6 मार देते हैं और पहले ओवर में 7 रन टीम बना लेती है। दोस्तों, इसके बाद दूसरा ओवर लेकर जब अंशुल कंबोज आते हैं तो क्विंटन डीकॉक पहली गेंद पर एक हार्ड लेंथ पे डाली गई गेंद को पुल शॉट का इस्तेमाल करते हैं। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए चली जाती है और दूसरे ओवर में 12 रन के साथ टीम 19 रन बना लेती है। दोस्तों, इसके बाद पारी का जब तीसरा ओवर लेकर खलील अहमद आते हैं तो क्विंटन डीकॉक इस ओवर की चौथी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट लगाकर एक गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर भी क्विंटन डीकॉक एक और कोलकाता को शानदार फुल शॉट लगाकर 6 रन देते हैं। इस प्रकार इस ओवर में 15 रन के साथ 3 ओवर में टीम बेहतरीन शुरुआत करके बिना कोई विकेट गंवाए 34 रन बना चुकी थी और अब जीत बिल्कुल आसान लग रही थी। चौथे ओवर में रविचंद्रन अश्विन आते हैं तो सुनील नारायण उनको पहली गेंद पर एक रूम बनाकर खूबसूरत ड्राइव शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं और इस प्रकार टीम का स्कोर आगे बढ़ाते हैं। इसी ओवर में रविचंद्रन अश्विन को टारगेट करते हुए
चौथी गेंद पर एक फ्लैट 6 सुनील नारायण लगाते हैं और 4 ओवर में 46 रन टीम बिना कोई विकेट गंवाए बना लेती है। अब कोलकाता को जीतने के लिए सिर्फ 58 रन की जरूरत थी और अभी तक विकेट नहीं गिरा था। ऐसे में दोस्तों, कोलकाता की इस बल्लेबाजी को देखकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी अब चिंतित नजर आ रहे थे और कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहा था। इन दोनों के बीच में बेहतरीन एक 46 रन की साझेदारी हो चुकी थी। 5वें ओवर में अंशुल कंबोज आकर पहली गेंद पर क्विंटन डीकॉक को शानदार क्लीन बोल्ड कर देते हैं और आज क्विंटन डीकॉक 16 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन चले गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे आते हैं। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अंशुल कंबोज को अजिंक्य रहाणे एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं और कोलकाता टीम इसके साथ 50 रन पूरे कर लेती है। इसके बाद पारी के 6वें ओवर में जब खलील अहमद गेंदबाजी करने आते हैं तो दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे एक शानदार पैड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर चली गई। यही नहीं दोस्तों, सुनील नारायण का खतरनाक अंदाज इसी ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिलता है और आगे डाली गई धीमी गति की गेंद को मिड विकेट की ओर हवा में शॉट खेलकर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर खलील अहमद को सुनील रन टारगेट करके एक शानदार धीमी गति की डाली गई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और इसके साथ टीम एक विकेट खोकर 6 ओवर में 71 रन बना लेती है। अब 84 गेंदों में जीत के लिए 33 रन की जरूरत थी। कोलकाता की जीत निश्चित नजर आ रही थी और महेंद्र सिंह धोनी की कोई भी गेंदबाज काम नहीं कर पा रहा था। इस महामुकाबले में इन दोनों की साझेदारी ने जो कमाल करके दिखाया था वह सच में लाजवाब था, जिसके चलते कोलकाता ने आसानी से जीत के नजदीक कदम रख लिए थे। पारी के 7वें ओवर में रवि अश्विन आते हैं तो सुनील नारायण उनको तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाते हैं। पूरी ताकत से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिक करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं दोस्तों। चौथी गेंद पर फिर सुनील नारायण रवि अश्विन को बैक टू बैक टारगेट करते हैं और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ 6 के लिए भेज देते हैं और इसके साथ ओवर की समाप्ति पर टीम 85 रन बना चुकी थी और इनके बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। 8वें ओवर में फिर नूर अहमद आते हैं और पहली गेंद पर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और सिर्फ 18 गेंदों में 44 रन की तूफानी पारी खेलकर सुनील नारायण पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों रिंकू सिंह को मैदान पर भेजा जाता है और रिंकू सिंह और अजिंक्य रहाणे के कंधों पर अपनी टीम को बिना कोई विकेट गंवाए जल्दी से जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी और इस प्रकार लगभग जीत निश्चित नजर आ रही थी। पारी के 10वें ओवर में जब नूर अहमद गेंदबाजी करने आते हैं तो रिंकू सिंह उनको चौथी गेंद पर एक पसंदीदा शॉट लगाकर घुटना टकाकर स्लॉग स्वीप लगा देते हैं और अपनी टीम को 98 पर पहुंचा देते हैं। इसके बाद 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आते हैं और उनको पहली गेंद पर एक गगनचुंबी 6 रिंकू सिंह लगा देते हैं और इसके साथ ही रिंकू सिंह इसके साथ ही टीम 2 विकेट खोकर 107 रन 10.1 ओवर में बना लेती है और 8 विकेट से इस महामुकाबले को आसानी से जीत लेती है और इतिहास रच देती है। चेन्नई सुपर किंग्स को उसके घर में हराकर आज कोलकाता ने इतिहास तो रचा है, मगर इस महामुकाबले में कोलकाता की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे उनके ऑलराउंडर खिलाड़ी सुनील नारायण, जिन्होंने 18 गेंदों में 44 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट भी हासिल किए। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे में सुनील नारायण के इस तूफानी प्रदर्शन को और कोलकाता की जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।